बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन एंड गुड इन हेल्थ। आज के लेक्चर में हम कैस्केडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समर, वोल्टेज फॉलोअर, ये बेसिक हमने आपको उनकी डिटेल बताई थी और कैसे हम उसमें से करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। वोल्टेज फॉलोअर का क्या फार्मूला है, आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट होती है और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक कैस्केडेड एम्पलीफायर के बारे में है कि हम इसको क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ करते हैं। कैस्केडेड कनेक्शन is a head-to-tail arrangement of two or more operational amplifier circuit such that the output of one is the input of the next। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक सर्किट है जैसा कि हम आपको इस फिगर में दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट है। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो सेकंड जो हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर होगा उसकी इनपुट बन जाएगी। इस तरीके से हम मल्टीपल स्टेज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम इसको कैस्केडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस तरीके से हमारे पास जैसे ये फिगर 5.28 है, इसमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। स्टेजेस मीन्स कि हमारे पास ये कोई ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसकी इनपुट है और इसकी एक आउटपुट है। जो स्टेज 1 की आउटपुट है वो स्टेज 2 की इनपुट बन जाती है और इस तरीके से जो स्टेज 2 की आउटपुट होगी वो स्टेज 1 की इनपुट हो जाएगी। 5.28 डिस्प्ले अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ 3 ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इन कैस्केडेड फॉर्म। तो 3 या मोर देन 3 भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है 3 है, ये मल्टीपल्स भी इसका हो सकता है। सिंस द आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज द इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज, द ओवरऑल गेन ऑफ द कैस्केडेड कनेक्शंस इज द प्रोडक्ट ऑफ द गेन ऑफ द इंडिविजुअल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। तो हम इसको अगर ओवरऑल पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें, इस पूरे कनेक्शंस की बात करें, तो हमारे पास जो गेन होगा, ओवरऑल गेन होगा, वो स्टेज 1 का गेन मल्टीप्लाई विद स्टेज 2 गेन एंड स्टेज 3। तो इसका टोटल जो गेन होगा, जो यानी मीन्स कि हमारे पास जो आउटपुट होगी, फर्स्ट इनपुट जो लास्ट हमारे पास जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, हमारे पास तीनों गेन जो हमारे पास A1, A2 एंड A3 का गेन होगा, इसका प्रोडक्ट्स होगी। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है और इसमें हमने आउटपुट करंट फाइंड करनी है। हमारे पास ये 2 स्टेजेस डायग्राम है। इसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास है, इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेज हमारे पास ये कौन सी स्टेज है डियर स्टूडेंट? यस, थैंक यू, गुड। ये हमारे पास स्टेज है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो हमने अप्लाई किया पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, तो ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। सेकंड स्टेज भी देखें तो ये भी हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे आउटपुट वोल्टेज, और फिर ये आउटपुट वोल्टेज जो होंगे हमारे, वो ये सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होगा इसकी इनपुट बन जाएंगे। तो हमारे पास देखिए नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो फार्मूला था वो था हमारे पास V आउटपुट इक्वल्स टू 1 प्लस RF ओवर R इन इंटू VN। तो VN हमारे पास जो है वो 20 मिली वोल्ट है सॉरी, हमारे पास जो इनपुट है वो 20 मिली वोल्ट है। हमारे पास जो फीडबैक रेजिस्टेंस है फर्स्ट स्टेज की वो 12 किलो ओम है। इनपुट जो है हमारे पास R1 जो है हमारे पास 3 किलो ओम है, तो वो 1 प्लस 12 ओवर 3 इंटू 20। तो हमारे पास जो आउटपुट आई है फर्स्ट स्टेज की, जो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेज हमारे पास है, इस फर्स्ट स्टेज की जो हमारे पास आउटपुट है जो VA टर्मिनल के ऊपर में अपीयर हो रही है वो 100 मिली वोल्ट है। मीन्स हमने 20 मिली वोल्ट अप्लाई किया और आउटपुट के ऊपर हमें 100 मिली वोल्ट मिले। इसी के से सेकंड स्टेज की जो इनपुट है, जैसे हमारे पास ये 20 मिली वोल्ट की इनपुट थी, ये सेकंड स्टेज की इनपुट बन जाएगी और सेम फार्मूला हमारा नेक्स्ट में ऐसे ही अप्लाई होगा। सो वी आउट इक्वल्स टू, ये हमारे पास वी आउट है, हमने यहाँ पर वी आउट इक्वल्स टू 1 प्लस RF मीन्स हमारे पास 10 किलो ओम रेजिस्टेंस जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इस स्टेज की, डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस जो इस स्टेज की इनपुट रेजिस्टेंस होती है R1, वो 4 किलो ओम है, इनटू VA क्या था, जो हमारी फर्स्ट स्टेज की आउटपुट थी जो हमने कैलकुलेट की थी, वो थी हमारे पास 100 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर VA की वैल्यू हमने 100 मिली वोल्ट अप्लाई की, तो 100 मिली वोल्ट अप्लाई करने से हमें जो आउटपुट मिली है वो 350 मिली वोल्ट आउटपुट के ऊपर हमें अपीयर हुई। तो डियर स्टूडेंट, ये एक चीज़ एक अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे पास हमने आइडियल और नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पास नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है इसकी आउटपुट जो गेन होती है वो 10⁻⁶ टू ले 10⁻⁸ तक हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है।
तो यहाँ देखिए हमारे पास 20 मिली वोल्ट हमने सिग्नल दिया और हमें आउटपुट के ऊपर 350 मिली वोल्ट मिली। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर 20 वोल्ट अप्लाई करेंगे और हमें आउटपुट के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल्स मीन्स कि मिलियंस में आउटपुट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इसको वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो हम 6 वोल्ट टू 24 वोल्ट तक हम इसको अप्लाई करते हैं, और हमारी जो आउटपुट होती है कभी भी वो हमारे जो सैचुरेशन वोल्टेज हैं उससे ज़्यादा नहीं होती। मीन्स कि हम जो सप्लाई वोल्टेज दिए हैं उससे कभी भी हमारी आउटपुट ज़्यादा नहीं आ सकती। हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, अगर हम इनपुट के ऊपर मिली वोल्ट में या माइक्रो वोल्ट में सिग्नल अप्लाई करें तो उसको वो मल्टीपल टाइम, मिलियंस टाइम में वो आउटपुट को आपको प्रोवाइड करके दे सकता है, लेकिन जो नेट आउटपुट होगी वो आपकी सैचुरेटेड वोल्टेज से ज़्यादा नहीं आएगी, जो आपकी बाइसिंग वोल्टेज होते हैं। इसी के से अगर हम देखें आई नॉट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें तो आई नॉट की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास यहाँ से करंट जो फ्लो कर रहा है आई नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट की जो वैल्यूज़ हैं वो वी नॉट माइनस वी बी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट किए, ये वी नॉट वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें वी नॉट माइनस वी बी, ये हमारे पास करंट एक इनकमिंग करंट है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वी नॉट माइनस वी बी ओवर 10K। तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यूज़ का हमें आइडिया है, वी बी जो हमारे पास वोल्टेज है उसका भी हमें आइडिया है, क्योंकि हमें वी ए के वोल्टेज का पता है, और जो हमारे पास वी ए वोल्टेज होते हैं वही हमारे पास वी बी वोल्टेज होंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। सो हमारे पास करंट जीरो होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। तो हमारे पास जो वी ए के वोल्टेज थे वो हमारे पास 100 मिली वोल्ट थे, और हमारे पास आउटपुट जो थी वो 350 मिली वोल्ट, तो इनको हमने माइनस करने से डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास जो आउटपुट आई वो 25 माइक्रो एम्पेयर करंट इसमें से फ्लो कर। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको कैस्केडेड ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में आइडिया हो चुका होगा कि हम कैसे कैस्केडेड ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। और अगर आपको लेक्चर की समझ आई है या आपको अच्छा लगा लेक्चर, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं नए से नए लेक्चर जो है वो अपलोड करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।